अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खुश होंगे। आज की वीडियो आपको थंबनेल देखने से अंदाज़ा हो चुका होगा कि आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ क्या शेयर करने वाली हूँ। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक रिव्यू शेयर करने वाली हूँ जो कि एक हेयर ग्रोथ वाटर के बारे में है। और ये हेयर ग्रोथ वाटर किस ब्रांड का है और क्या ये वाकई ही वर्क करता है हमारे बालों में, और जो ये क्लेम करता है क्या वाकई ये अपने क्लेम पे पूरा उतरता है। आज की वीडियो में मैं टोटली हेयर ग्रोथ, गंजपन या इस तरह के जो हेयर प्रॉब्लम्स है, डेंड्रफ, बालों का बढ़ना, हेयर लॉस, यानी कि जो कुछ भी हेयर प्रॉब्लम्स है, क्या इस एक हेयर टॉनिक, इसे हेयर टॉनिक भी बोल सकते हैं, क्या इस हेयर टॉनिक में ये ऑल प्रॉब्लम्स के जो है ना सलूशन है या नहीं। तो चलते अपनी आज की वीडियो की तरफ। जिस हेयर टॉनिक या हेयर वाटर के बारे में मैं आपसे बात करने लगी हूँ वो है सईद गनी का हेयर ग्रोथ वाटर। ठीक है, इस पे हेयर ग्रोथ वाटर लिखा है, आप इसे टॉनिक भी बोल सकते हैं, हेयर ग्रोथ वाटर भी बोल सकते हैं। ये सईद गनी का है और तकरीबन ये मुझे यूज़ करते हुए 1 मंथ हो गया। ठीक है, सबसे पहले इसकी पैकिंग की बात करें तो इसकी ये बाहर की पैकिंग है। तो ये पैकिंग जो थी ना, मेरी बच्ची ने, छोटी बेटी ने ख़राब कर दी, लेकिन मैंने फिर भी संभाल के रखी हुई थी क्योंकि आप लोगों को रिव्यू देना था कि क्या वाकई ही ये बेस्ट हेयर टॉनिक है। ठीक है, अच्छा जी, ये सबसे पहले इसकी पैकिंग की बात करें तो ये इसकी बाहर की कार्डबोर्ड की पैकिंग है और ओपन करने पे हमें अंदर से ये कुछ इस तरह की पैकिंग मिलती है। ये आप देख रहे हैं, ये इसके अंदर की पैकिंग है। ऊपर एक स्टॉपर लगा हुआ है, स्टॉपर को ओपन करें तो इसको स्प्रे का जो है कैप लगा हुआ है, इसको हम प्रेस करेंगे तो ये हमारे बालों में स्प्रे की तरह काम करेगा। ओके, ये क्लेम करता है इसके जो बेनिफिट्स हैं। ओके, ये मेरी छोटी बेटियों से छींक आई थी। ओके, ये क्लेम करता है कि इसके जो बेनिफिट्स हैं वो ये है कि ये आपके बालों को हाइड्रेट करता है। वो बाल जो डिहाइड्रेट हो जाते हैं, जैसे हमारी समर सीज़न में स्किन डिहाइड्रेट होती है ना, इस तरह हमारे बाल भी डिहाइड्रेट होते हैं। वो किस तरह होते हैं, जब हमारे बालों में से मॉइस्चराइज़र ख़त्म हो जाए, हमारे बालों में से शाइनिंग ख़त्म हो जाए, हमारी स्कैल्प में जो पोर्स होते हैं वो पोर्स जब बंद हो जाते हैं ना, तो हमारे जो बाल हैं उनको ऑक्सीजन नहीं मिलती, हमारी स्कैल्प को जो है ना ऑक्सीजन नहीं मिलती। तो इसी तरह बाल गिरने का अमल शुरू हो जाता है, डेंड्रफ हो जाती है बालों में, जो हमारे जो स्कैल्प में पोल्यूशन होती है और गंदगी वगैरह होती है, हम बाहर निकलते हैं, डस्ट उड़ती है, तो वो हमारे बालों में गिरती है, जाती है। तो उससे क्या होता है कि हमारी जो जिल्द है ना, स्कैल्प है, हमारी जो स्कैल्प है वो, उसमें जो पोर्स होते हैं वो बंद हो जाते हैं। जब हमारी स्कैल्प में पोर्स बंद होते हैं तो हमें कौन कौन से इश्यू होते हैं कि हमारे बालों की ग्रोथ नहीं होती, हमारे बाल गिरने लग जाते हैं, डैंड्रफ हो जाती है, बाल हाइड्रेट नहीं करते, डिहाइड्रेट हो जाते हैं, बालों में से मॉइस्चराइज़र ख़त्म हो जाता है, बाल रफ़ हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं। तो इसी तरह जब हम ये हेयर टॉनिक यूज़ करेंगे तो ये बेनिफिट इसके ये है कि सबसे पहले ये हमारे बालों की, हमारी स्कैल्प को नरिश करेगा। वो जब हम, जिस तरह हमारी स्किन पे हम कोई चीज़ यूज़ करते हैं तो वो हमारी लेयर्स में जाके पहले काम करती है और फिर उसके जो बेनिफिट्स हैं हमें ऊपर, हमारी जो ऊपर वाली स्किन है जो नज़र आती है उस पर हमें उसके बेनिफिट्स नज़र आ रहे होते हैं। इसी तरह ये सबसे पहले आपकी स्कैल्प को नरिश करेगा। ठीक है, आपके जिल्द में, आपके बालों में जो जो प्रॉब्लम है, अगर आपको गंजपन का इशू है तो उसको रिमूव करेगा, आपको डैंड्रफ का इशू है तो आपकी डैंड्रफ को ये ख़त्म करेगा, अगर आपके बाल 2 मुंह हैं तो आपके 2 मुंह बाल ख़त्म करेगा। इसके अलावा अगर आपके बाल डिहाइड्रेट रहते हैं, बहुत ज़्यादा धूप की वजह से, गर्दो गुबार की वजह से हमारे बाल जो है ना वो डिहाइड्रेट होने लग जाते हैं, तो जब हमारे बाल डिहाइड्रेट होते हैं तो उन बालों को ये रिहाइड्रेट करेगा। ये मुझे यूज़ करते हुए 1 मंथ हो गया। मेरे बाल बहुत ज़्यादा रफ़ होते थे, यानी कि जब ब्लो ड्राई यूज़ करना या बालों में कंडीशनर में बहुत कम यूज़ करती हूँ। ठीक है, तो मैंने जब से यूज़ करना शुरू किया है तो मैंने अपने बालों में क्या चेंज देखा है
कि इसमें मेरे बालों में जो है ना, जहाँ जहाँ स्ट्रेटनर यूज़ करने से बाल टूटता है। आपको पता है जब हम स्ट्रेटनर यूज़ करते हैं तो हमारा जो बाल है वो रूट से टूटता है। तो जब बाल हमारा रूट से टूटता है तो बाज़ दफ़ा वहाँ पे बाल रीग्रोथ होते हैं और बाज़ दफ़ा वहाँ पे रीग्रोथ नहीं होते हैं। लेकिन जब से मैंने ये सईद गनी का हेयर टॉनिक यूज़ करना शुरू किया है तो मैंने अपने बालों में ये चेंजिंग देखी है कि जहाँ जहाँ मेरे बाल नहीं थे ना स्ट्रेटनर यूज़ करने से, जब मैं स्ट्रेटनर, आपको पता है जब हम स्ट्रेटनर यूज़ करते हैं तो स्ट्रेटनर में हमें थोड़ा सा प्रेशर देना होता है। तो उस प्रेशर में जब हम अपने स्ट्रेटनर में थोड़ा सा प्रेशर देते हैं तो स्ट्रेटनर के साथ जो वीक बाल होते हैं, वीक हेयर होते हैं, वो साथ ही आ जाते हैं, वो रूट से निकलते हैं। तो इसने मेरे बालों को रीग्रोथ किया है। इसके अलावा इसने मेरे बालों में काफ़ी जो है ना यानी कि शाइनिंग आई है ये यूज़ करने से। मेरे बालों में काफ़ी शाइनिंग आई है ये यूज़ करने से। और मेरा जो हेयर लॉस है वो काफ़ी हद तक ख़त्म हुआ है। पिछले दिनों 2-3 महीने पहले मुझे इतना ज़्यादा हेयर लॉस हो रहा था, इतना ज़्यादा, लेकिन ये मुझे 1 मंथ हो गया ये यूज़ करते हुए सईद गनी का हेयर टॉनिक। और मैंने ये जब से यूज़ करना शुरू किया तो इसने मेरा जो हेयर फॉल है उसको कंट्रोल किया। मुझे सबसे अच्छी बात इसकी ये लगी है कि हेयर रीग्रोथ तो इसने मेरे बालों को किया ही किया है, इसने मेरा हेयर फॉल भी काफ़ी हद तक कंट्रोल किया है। अच्छा, इसको सिर्फ गर्ल्स नहीं यूज़ कर सकती, इसको बॉयज़ भी यूज़ कर सकते हैं। वो बॉयज़ जिनके बाल टूटते हैं और फिर दोबारा नहीं उगते, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा इशू जो होता है ना बॉयज़ को होता है, क्योंकि हम गर्ल्स तो फिर जो है ना कोई रेमेडी यूज़ कर लेते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, तो हमें इतना हेयर लॉस या हेयर फॉल नहीं होता। लेकिन ज़्यादा जो हेयर फॉल या हेयर लॉस का इशू होता है वो बॉयज़ में देखा है मैंने। तो इसे बॉयज़ भी यूज़ कर सकते हैं। वो बॉयज़ जिनके बालों में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस रहती है, बालों में मॉइस्चराइज़र नहीं होता, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये मैन और वुमेन दोनों के लिए। अच्छा, अब बात करते हैं इसके टेक्सचर की। जैसा कि इस पर मेंशन है हेयर ग्रोथ वाटर, ठीक है, हेयर ग्रोथ वाटर। तो ये एक प्लेन वाटर की तरह है, यानी कि इसके अगर मैं इसके टेक्सचर की बात करूँ ना तो ये जैसे हम प्लेन वाटर होता है, इसका टेक्सचर बिल्कुल ऐसा है, ट्रांसपेरेंट है। यानी कि इसमें किसी किस्म का इसको कलर नहीं दिया गया कि इसको कलर दिया गया, ये ट्रांसपेरेंट एक प्लेन वाटर की तरह है। दूसरी बात इसकी, अगर मैं खुशबू की बात करूँ तो इसकी ना खुशबू है ना बदबू है। अगर आप ऑफिस जा रहे हैं, आप कॉलेज जा रहे हैं, आप काम पर जा रहे हैं, या गर्ल्स हैं या बॉयज़ हैं, ठीक है, आप इसको इजीली अपने बालों में आपने स्प्रे करना है। यूज़ करने का तरीका भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आपने इसका ये स्टॉपर हटाना है, इसके ऊपर ये स्प्रे कैप लगा हुआ है। अब मैं आपको इसके यूज़ करने का तरीका बता देती हूँ। आपने इसके ऊपर से ये स्टॉपर हटाना है, ठीक है। अगर आप डेली शावर लेते हैं तो आप इसको डेली भी यूज़ कर सकते हैं। मैं जो है ना इसको, अगर मैं डेली शावर लेती हूँ ना तो फिर मैं इसको डेली यूज़ करती हूँ। अगर मैं डेली शावर ना लेती हूँ, अगर मैं 2 दिन बाद शावर लेती हूँ या 3 दिन बाद शावर लेती हूँ, तो मैं क्या करती हूँ, जब मैं शावर ले लेती हूँ अपने बालों को टॉवल के साथ ड्राई करती हूँ। ब्लो ड्रायर नहीं यूज़ करती किसी किस्म का भी, कोई जो है ना अपने बालों को ड्राई करने के लिए कुछ नहीं यूज़ करती। जस्ट मैं अपने बालों को टॉवल के साथ ड्राई करती हूँ। जब मेरे बालों में हल्की हल्की सी पानी की नमी होती है ना, गीले गीले हल्के हल्के से गीले होते हैं, ज़्यादा गीले बालों में नहीं, हल्के हल्के से गीले बाल, तो मैं अपने बालों में पहले रूट्स में इसका स्प्रे करती हूँ। रूट्स में स्प्रे करती जाती हूँ साथ साथ, और फिंगर टिप से एक हाथ से स्प्रे करती जाती हूँ और दूसरे हाथ से इस तरह इसको हल्का हल्का, बिल्कुल फिंगर टिप से हल्का हल्का मसाज करती जाती हूँ, ठीक है। स्पेशली जहाँ जहाँ आपको लगता है कि यहाँ मेरे बालों की ग्रोथ कम है या इस जगह मेरे बालों की ग्रोथ नहीं हो रही, मैं ज़्यादातर करती हूँ इस जगह। हमेशा जब भी बाल ख़त्म होने शुरू होते हैं ना तो हमेशा इस जगह से होते हैं। इस जगह से हमारा जो फोरहेड है ना वो खाली होता जाता है और बाल पीछे होते जाते हैं। तो यहाँ इस जगह पे मैं इसका स्प्रे करके इसको मसाज करती हूँ, यहाँ स्प्रे करके यहाँ, ठीक है। फिर ये मिड में स्प्रे करती जाती हूँ और मसाज इसका करती जाती हूँ।
अच्छा, इसके बाद फिर मैं मेरी जो बालों की लेंथ है हल्का सा उन बालों की लेंथ को मैं आगे लेती हूँ और फिर इस तरह स्प्रे करके हल्का हल्का फिंगर टिप से उसमें मसाज कर देती हूँ। ठीक है, इसके बाद आपको बिल्कुल नहीं, जब बाल बिल्कुल खुश्क हो जाएंगे नेचुरल तरीके से, जब नेचुरल तरीके से बाल बिल्कुल खुश्क हो जाएंगे, आप देखेंगे कि आपके बालों में से कोई खुशबू नहीं आएगी इसकी सईद गनी हेयर ग्रोथ वाटर की, कोई खुशबू नहीं आएगी, कोई बदबू नहीं आएगी। आप इसको ऑफिस लगा के जा सकते हैं, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, यानी कि आप जहाँ भी जाते हैं ये नहीं होगा कि ये आप बाहर लगा के निकलेंगे तो आपको अजीब सी स्मेल आएगी, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और ना ही ये ग्रीसी है, ये बिल्कुल नॉन ग्रीसी है। इसको अप्लाई करने के बाद आप जो भी अपना प्रोडक्ट लगाते हैं अपने बालों में, वो आप अपना प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं। ये इस तरह बिल्कुल ड्राई होने के बाद ये बाल जो है ना वो नेचुरल जिस शेप में होंगे बाल उसी तरह रहेंगे, यानी कि बालों को ग्रीसी नहीं करेगा। मेरे कहने का मतलब ये है, यानी कि ये बालों को ग्रीसी नहीं करेगा, ऑयली नहीं करेगा। आप ये नहीं सोचिएगा कि अगर मैं ये लगाऊं तो मैं इसको लगा के ऑफिस नहीं जा सकता या ऑफिस नहीं जा सकती, नहीं। आप इसको लगा के डेली भी ऑफिस जा सकते हैं, यूनिवर्सिटी, कॉलेज जा सकते हैं। और अगर आप डेली नहीं तो आप जब भी शावर लेते हैं आप इसको शावर लें और इसको बालों को ड्राई हो जाए, जब नमी बालों में रहे पानी की, तो आप इसका स्प्रे कर लें। अच्छा, एक और चीज़ जो इस पे मेंशन है, इस पे सईद गनी का हेयर ग्रोथ वाटर, इसके ऊपर एक और चीज़ मेंशन है कि जब आप इसको पहली बार यूज़ करें तो आप अपने बालों में पहले फ़र्स्ट टाइम, यानी कि फ़र्स्ट टाइम आप जब इसको यूज़ करें तो आप अपने एक साइड पे इसको हल्का सा स्प्रे करके उसका फिंगर टिप से मसाज करके छोड़ दें। ये चेक करें टेस्ट करने के लिए कि आपके बालों में ये किसी किस्म की एलर्जी तो नहीं कर रहा स्कैल्प में, या कोई आपको ख़ारिश तो नहीं हो रही, या एलर्जी तो नहीं हो रही। अव्वल तो ऐसा नहीं हुआ। मैंने भी पहले फ़र्स्ट टाइम जब इसको यूज़ किया था तो इस पे जो चीज़ मेंशन है ना वो मैंने करके देखा था। जब मैंने शावर लिया, शावर लेने के बाद जब मेरे बालों में हल्की सी नमी रही तो मैंने अपने बालों की इस साइड पे इसका ना पहले एक फ़र्स्ट टाइम इसका यहाँ स्प्रे करने के बाद हल्का सा मसाज करके छोड़ दिया था कि किसी किस्म की एलर्जी तो नहीं मुझे होती, मुझे ऐसा कुछ नहीं इशू हुआ। तो आप लोग भी जब अगर इसको फ़र्स्ट टाइम यूज़ करें तो इसमें वैसे इस तरह का कोई हार्मफुल केमिकल नहीं है जो आपकी स्कैल्प को या आपके बालों को नुकसान पहुंचाएगा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। 100% ऑर्गेनिक है, प्योर ऑर्गेनिक है। ना ये आपके बालों में अकड़ सी पैदा करता है। एक होता है ना जब हम कोई स्प्रे या टॉनिक यूज़ करते हैं तो वो हमारे बालों में एक अकड़ाहट सी पैदा कर देता है, ऐसा नहीं है। बल्कि जब ये आप यूज़ करेंगे, यूज़ करने के बाद आपको फर्स्ट एप्लीकेशन में ही जब नेक्स्ट टाइम आप अपने बाल वॉश करेंगे तो आपको खुद अपने बालों में एक बड़ा सॉफ्टनेस आपको ना कि आपके बाल बहुत सॉफ्ट हैं और मॉइस्चराइज हैं, आपको खुद फील होगा कि आपके बालों में शाइनिंग है। मुझे इसके जितने भी क्लेम है ना कि ये शाइनिंग लाता है बालों को रीहाइड्रेट करता है, बालों को रीग्रोथ करता है, हेयर फॉल, हेयर लॉस को ख़त्म करता है, इसने वाकई मुझे डैंड्रफ को कंट्रोल करता है, यानी कि तमाम प्रॉब्लम्स का ये एक सलूशन है इसमें। और ये वाकई ही इसने ये सब कुछ किया है। मुझे अक्सर बाज़ औक़ात होता था कि मैं ऑयल, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है कि जब मैं ऑयल को एक दिन से ज़्यादा ऊपर कर दूँ ना अपने बालों में तो मेरे बालों में फ़ौरन डैंड्रफ होने लग जाती है। यानी कि मेरे बाल जो है ना वो 24 घंटे से ज़्यादा ऑयल को बर्दाश्त नहीं करते, फ़ौरन डैंड्रफ जो है ना मेरे बालों में बनना शुरू हो जाती है। तो लेकिन मैंने जब से ये यूज़ करना शुरू किया है तो अब चाहे मेरे बालों में 2 दिन ऑयल लगा रहे या 1 दिन से ज़्यादा हो जाए तो मेरे बालों में अब डैंड्रफ नहीं बनती। सईद गनी की मैंने और भी बहुत सी प्रोडक्ट खरीदी बाय की थी। मैंने अभी तक इनकी सईद गनी ब्रांड की जितने भी प्रोडक्ट्स बाय किए हैं और यूज़ किए हैं मुझे उनके पॉजिटिव रिज़ल्ट मिले। मैंने इनकी एक उपटन क्रीम यूज़ की थी, उसका रिज़ल्ट मुझे बहुत अच्छा लगा। इनकी एक सेफ्रॉन क्रीम थी आई थिंक, या पता नहीं संदल क्रीम थी,
संदल क्रीम थी वो मैंने बाय करके अपनी छोटी सिस्टर को दी थी। उसका भी मुझे उसने बताया था, क्योंकि उसे एक्नी का बहुत ज़्यादा इशू होता था, तो मैंने उसको वो संदल क्रीम बाय करके पता नहीं संदल क्रीम थी या सेफ्रॉन क्रीम थी, वो बाय करके मैंने अपनी सिस्टर को दी थी। तो उसने फिर मुझे मैसेज पे बताया था कि आप ही मुझे इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला है। मैंने सेठ गनी के गोट मिल्क सोप वो मैंने अपनी मदर को बाय करके दिए थे, तो वो मेरी मम्मा ने बताया कि इसका रिज़ल्ट मुझे बहुत अच्छा मिला है। तो बताने का मकसद ये है कि ये एक ऑर्गेनिक ब्रांड है, और सेठ गनी के और भी मैंने चीज़ें बाय करके मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह, अगर आपको किसी क्रीम या सीरम या हेयर शैम्पू वगैरह का रिव्यू चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ रिव्यू शेयर करूंगी। अच्छा, मुझे अक्सर कहते हैं कि आप अपने ही ऊपर सारी चीज़ें ट्राई करती हैं। मैं खुद ही होती हूँ, तो मेरे साथ और कोई नहीं होता कि मैं उसको भी दूँ। हाँ, अलबत्ता अब मैं अपनी अम्मी के घर गई थी तो मैंने अपनी अम्मी को कुछ चीज़ें दी, अपनी सिस्टर्स को कुछ चीज़ें दी कि ये लो, ये यूज़ करो और मुझे बताओ, जब तक मैं यहाँ पर हूँ मुझे बताओ कि इनके रिज़ल्ट कैसे हैं। तो उन्होंने भी यूज़ की और फिर मैं वापस आ गई थी, लेकिन वो यूज़ करती रहीं। तो मैं अब उनसे मैसेजेस पे पूछती हूँ तो वो मुझे कहती हैं कि अच्छा रिज़ल्ट मिला, क्योंकि मेरी छोटी सिस्टर को एक्नी का इशू था। उसने मुझे बताया कि सेठ गनी की जो संदल क्रीम आप मुझे दे के गई थी, मुझे उसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला। मदर ने मेरी इनका जो सोप है गोट मिल्क सोप, उसका मुझे रिज़ल्ट बताया, बहुत अच्छा लगा उन्हें। तो मैं इनका ये हेयर टॉनिक यूज़ कर रही थी, मुझे इसका रिज़ल्ट अच्छा लगा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी। फिर मिलती हूँ अपनी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।